नमस्कार। मन की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है एक कप चाय और 2 बिस्कुट की कीमत। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी ज़रूर पसंद आएगी। बहू और बेटे के कमरे से आ रही आवाज़ें सरला जी को साफ सुनाई दे रही थी। मजबूर होकर सब सुन रही थी और चुप थी। अरे, इतने सालों से हम अलग रहते आए हैं, हमारा एडजस्टमेंट नहीं होगा उनके साथ। आज किचन में जाकर खुद अपने लिए चाय बना रही हैं, कल तो पूरे घर में अपना राज समझ के घूमने लग जाएंगी ये। हम अपनी प्राइवेसी ख़त्म नहीं कर सकते हैं। ना उन्हें कुछ पछता है बुढ़ापे में और ना ही वो कुछ खा सकती हैं। उनकी वजह से हम भी साधारण खाना खाने को मजबूर हैं। अरे, कहाँ माँ पुराने विचारों की और कहाँ हम मॉडर्न सोसाइटी में रहने वाले लोग। अच्छी भली गांव में रह रही थी, क्या ज़रूरत थी इनको यहाँ आने की। सुनो, अब इनके साथ हमारा गुजारा नहीं हो सकता। या तो तुम माँ को गांव छोड़ आओ या वृद्धाश्रम में छोड़ आओ। मेधा अपने पति सुमित को सुना रही थी। दरअसल रोहित के बाबूजी के देहांत के बाद रोहित की माँ उनके साथ रहने जो आ गई थी। सरला जी बहुत कोशिश कर रही थी कि जैसा बहू चाहती है वैसा ही करें, लेकिन शायद उनकी बहू मेधा को उनके साथ यहाँ रहना पसंद ही नहीं आ रहा था। उन्हें हमेशा उपेक्षा का अनुभव होता रहता। बेटा भी कभी कभी उनकी तबीयत पूछकर अपनी औपचारिकता को पूरा कर लेता। सरला जी अपने जीवन के 7 दशक पूरे कर चुकी थी। नियमित और संयमित दिनचर्या के चलते स्वयं को स्वस्थ रखने का भरसक प्रयास करती। फिर भी उम्र के हिसाब से अब शरीर ढलने लगा था। पहले जैसी बात नहीं रही। खास तौर से पाचन शक्ति। जरा भी कुछ गरिष्ठ या मसालेदार खा लेती तो हाजमा खराब हो जाता। जब बहू को कम मिर्ची वाला खाना बनाने को बोलती तो बहू चिढ़ जाती और पता नहीं क्या क्या उनको बोलने लगती। आज सरला जी की गलती बस इतनी ही थी कि सुबह के 10 बज चुके थे। सुबह से एक टाइम की चाय के अलावा उन्होंने और कुछ खाया नहीं था, क्योंकि आज घर में बहू के मायके से कोई आ रहा था तो वो उसी की तैयारियों में लगी थी। उन्हें भूख लग रही थी, साथ ही समय पर दवा भी लेनी थी। इसलिए सरला जी ने खुद किचन में जाकर अपने लिए चाय और बिस्कुट निकाल लिए थे, जो उनकी बहू को पसंद नहीं आया, और लगी रोहित से माँ की शिकायत करने। रोहित बहुत असमंजस में था कि क्या करे। पहले तो जब बाबूजी थे तो उसके माता पिता गांव में दोनों मिलकर रह लिया करते थे, लेकिन पिताजी के देहांत के पश्चात माँ का अकेले गांव में गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। इसलिए बेटे बहू के साथ रहने चली आई। बहू की ये बातें सरला जी के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। ठीक है, मैं माँ को वृद्धाश्रम छोड़ देता हूँ। रोज़ रोज़ के कलेश से तो अच्छा है कि माँ वहीं रहे। मैं कल ही माँ को वृद्धाश्रम छोड़ देता हूँ। अपने बेटे के मुंह से यह बातें सुन सरला जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। बहू तो पराई थी, लेकिन बेटे के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुन सरला जी को लग रहा था मानो कलेजा मुंह को आ गया हो। जो चाय और बिस्कुट वो अपने लिए खाने के लिए लेकर आई थी, अब वो उनके गले से नीचे नहीं उतर रहे थे। पति की फ़ोटो को अपने गले से लगा जार जार रोने लगी। क्यों मुझे अकेला छोड़ गए रोहित के बाबूजी? हमने तो साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। फिर क्यों
अकेले छोड़ दिया मुझे इस दुनिया में। आज सरला जी को वो दिन याद आ रहा था जब उनके बच्चे नहीं हो रहे थे और वो दिन रात रोती रहती थी। कोई तीर्थ नहीं बचा जहाँ वो गई न हो, कोई मंदिर ऐसा न बचा था जहाँ उन्होंने माथा न टेका हो। घंटों भगवान की पूजा में लगी रहती। तब जाकर सुमित को भगवान ने उनकी झोली में डाला था। सुमित को पाकर लगा था जैसे जमाने भर की खुशी भगवान ने मेरी झोली में डाल दी हो। कभी जब सुमित बीमार होता तो रात को जग जग कर उसकी देखभाल करती। कभी किसी चीज़ की कमी रोहित को नहीं होने दी कि तभी रोहित कमरे में आता है और माँ से कहता है कि माँ, कल मैं तुम्हें वृद्धा आश्रम छोड़ देता हूँ। वहाँ पर तुम्हारी उम्र के बहुत से लोग रहते हैं, तुम्हारा भी मन लगा रहेगा। वहाँ कहकर रोहित कमरे से बाहर आ जाता है। सरला जी की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी, लेकिन वो बूढ़ी आंखें रोहित को नहीं दिख रही थी। अगले दिन रोहित माँ का सामान पैक करता है और उन्हें चलने को कहता है। सरला जी का मन वृद्धाश्रम में जाने का नहीं कर रहा था। वो पूरे रास्ते बस एक ही बात बोलती रही कि बेटा, मुझे नहीं जाना, मैं घर के किसी भी कोने में रह लूँगी, लेकिन मुझे अपने से अलग मत कर बेटा। सरला जी गिड़गिड़ाती रह गई, लेकिन रोहित ने अपनी पत्नी की बातों में आकर माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दिया। शुरू में सरला जी का मन वृद्धाश्रम में नहीं लग रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद उनके वहाँ पर बहुत से मित्र बन गए। लेकिन अपने बेटे और पोते पोती की याद उन्हें हमेशा आती। हमेशा अपने पति की तस्वीर बातें करती और कहती, तुम तो मुझे पहले ही छोड़कर चले गए, लेकिन उस बेटे ने भी मेरा साथ छोड़ दिया जिसको इतनी मन्नतों से भगवान से मांगा था। सरला जी आश्रम के अन्य बुजुर्गों से कहती कि मेरा बेटा ज़रूर आएगा। बहू ने कुछ कह दिया होगा। वह अपने बेटे के नाम की माला जपती तो आश्रम के बुजुर्ग उसे समझाते कि अगर बेटे को आना होता तो वह यूं छोड़कर नहीं जाता। अब सरला जी हर तीज त्योहार में सुमित का इंतज़ार करने लगी और जब सुमित नहीं आता तो उनकी आंखें पथरा जाती और ऐसे ही इंतज़ार करते करते वो एक दिन इस दुनिया से चली गई।